हेलो एवरीवन, मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपको क्लास 10 के जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं जैव प्रक्रम, उसका अगला टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। इसके पहले आपको हमने अमीबा में पोषण पढ़ा चुके हैं। आज आपको पढ़ाएंगे मानव पाचन तंत्र, यानी कि मानव में पाचन की क्रिया कैसे होती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से और नोट डाउन भी करते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले होता है जंतुओं तथा मानव में पोषण। जंतुओं तथा मानव में पोषण, इसमें भी 5 प्रोसेस होती हैं। पहला होता है आपका अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, फिर होता है पाचन, इसके बाद होता है अवशोषण, मम्मी आइलन बाटी जाती स्कूल जा मूड खराब हो गया सर। अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर इसके लास्ट स्टेप होता है बहिष्करण। ये 5 स्टेप होते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। पाचन में क्या होता है, खाद्य कणों को एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। यानी ये हुआ आपका अंतर्ग्रहण, तो भोजन को सहायता से पहला होता है अंतर्ग्रहण। भोजन को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद पाचन में क्या होता है कि खाद्य कणों को एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है। यानी कि जैसे हम भोजन को मुख में रखते हैं तो एंजाइम स्रावित होती हैं, जो क्या काम करती हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती हैं। अवशोषण में क्या होता है, खाद्य पदार्थ से ऊर्जा को अवशोषित करना। क्या काम करती हैं, अवशोषित करना। ठीक है। फिर क्या है, स्वांगीकरण में अवशोषित ऊर्जा को जीव द्रव्य में मिलाना। बहिष्करण में क्या होता है कि अपचित
अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर करना या निकालना, कुछ भी कह सकते हैं इसमें। देखिए, जंतु तो मानव पोषण कैसे होता है, पहला स्टेप होता है अंतर्ग्रहण। उसमें भोजन को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पाचन में खाद्य कणों को एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ता है। फिर जब भोजन पाचन हुआ, उसके बाद क्या, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका क्या करते हैं, ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। फिर अवशोषित ऊर्जा को जीव द्रव्य में मिलाते हैं, यानी जो हमारे कोशिकाओं जो जीव द्रव्य होता है उनमें क्या करते हैं, मिलाते हैं। और बहिष्करण मतलब होता है कि जो अपचित ठोस पदार्थ होते हैं, जिन पाचन जिनका नहीं होता है, उनको शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं मानव पाचन तंत्र। और क्लास के लास्ट में आप लोग हमको फीडबैक जरूर दिया करें कि क्लास हमारी कैसी लगी, कहाँ कमियां हैं, वो चीज़ जरूर लिख दिया करिए, तो उसमें हम थोड़ा कुछ और अच्छे से सुधार करेंगे, जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आए। अगला है आपका मानव पाचन तंत्र। क्या है, मानव पाचन तंत्र। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मानव पाचन तंत्र का रेखा चित्र बनाइए या सचित्र वर्णन करिए। तो 1 नंबर इसमें कंफर्म होता आता है इससे, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। हम मानव पाचन तंत्र बनाएंगे, आप भी हमारे साथ साथ बनाते चलेंगे। देखिए, ये हमारा क्या होता है, मुख होता है, और मुख से ही हमारा भोजन नली और ओइसोफेगस से बोलते हैं, और इसी से हमारा ये जुड़ी होती है, एक वायु नली होती है इससे, वो भी इसी के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। और एक ऐसे यहाँ पर आकर के मिल जाती है, और यहाँ पर एक ढापन टाइप नहीं, आप देखोगे जैसे ढक्कन जैसे होते हैं, एपिग्लॉटस, आपको भी समझा रहे हैं, ये होता है मुख। क्या होता है, मुख। ठीक है, मुख या मुख गुहा भी कह सकते हैं। ये होती है ग्रास नली, या इसे कहते हैं ओइसोफेगस, ग्रास नली। ये होता है श्वास नली। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे, ये ऐसे होता है, इसे बोलते हैं एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस या घाटी ढापन, ढक्कन के जैसे होता है जो ढक लेता है। हम बताएंगे इसका कार्य क्या होता है।
सबसे पहले हमारा भोजन हम क्या किए, मुख में आया। मुख में 3 जोड़ी जैसे आया हमारा भोजन, तो मुख में रखने के बाद दांतों द्वारा क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। चबाने के बाद, चबाने में क्या होता है कि लार स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? लार स्रावित होता है, जिससे भोजन क्या होता है, चिपचिपा हमारा हो जाता है। और लार में ही पाया जाता है लाइसोजाइम, जो क्या कार्य करता है, भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देता है, जिससे कि वो जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और इन्हीं से एक स्रावित होता है म्यूकस, जिसे कहते हैं श्लेष्म। श्लेष्म या जिसे कहते हैं म्यूकस, ठीक है, स्रावित होता है। जो क्या कहते हैं, भोजन में ये म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा एक पदार्थ होता है, व्हाइट कलर सफेद रंग का होता है, और चिपचिपा पदार्थ होता है, जो भोजन में मिल करके भोजन को क्या करता है, लुगदी कर बना देता है। क्या करता है, लुगदी बना देता है। और फिर भोजन, जब हमारा भोजन एक लुगदी हो जाता है, पीस जाता है, पूरी तरह से मिल जाता है, फिर वो धीरे धीरे क्या आता है, वो हमारे ग्रास नली के माध्यम से आता है। कहाँ पे, अमाशय में। और एक एक नहीं आता कि हम जैसे भोजन किए, चबा बस चला आया, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, धीरे धीरे सरकता है, यानी कंपन होता है। क्या होता है इसमें कंपन होता है। ये होता है आपका ग्रसनी। यहाँ पर कंपन के माध्यम से हमारा भोजन जो है ग्रास नली से धीरे धीरे वायु कंपन होते हुए कहाँ पे आता है, अमाशय में। और उस कंपन को कहते हैं, देखिए, भोजन हमारा भोजन की लुगदी हो गई, क्या हो गई, भोजन लुगदी हो गया, ठीक है। जिसे उस लुगदी को क्या कहते हैं, कायम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कायम बोला जाता है। जब कायम हो जाता है, भोजन क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, भोजन कायम के बाद भोजन क्या होता है, भोजन धीरे धीरे आगे, भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ना क्या कहलाता है, इसके माध्यम से क्रमाकुंचन गति होती है। क्या होती है, क्रमाकुंचन गति। इसके माध्यम से भोजन हमारा कहाँ पे आता है, अमाशय में आता है। कहाँ पे आता है, अमाशय में आता है। और अमाशय में ही इसे बोलते हैं स्टोमच, अमाशय। अमाशय में हमारा भोजन लगभग 4 से 5 घंटे रुकता है। यहीं पर क्या होता है, जैसे भोजन आया तो यहाँ पर 4 से 5 घंटे यहाँ पर रुकता है, और यहीं पर इसका पाचन होता है। अधिक से अधिक पाचन यहाँ पर होता है, अमाशय में। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। कहाँ पर, प्रोटीन का पाचन होता है। फिर इसके बाद यहीं से एक जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं, ये होता है अग्नाशय। एक ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी एक ग्रंथि होती है। इसको भी पढ़ाएंगे, जब ग्रंथि पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे इसको। और इसको बोलते हैं पैंक्रियाज या अग्नाशय। ये पत्ती के आकार का होता है। और फिर और यहीं से जुड़ा होता है हमारा ये होता है आपका लीवर, या इसी को बोलते हैं यकृत। ये भी एक ग्रंथि है, सबसे लार्ज, सबसे बड़ी ग्रंथि है। जब ग्रंथि का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, हमसे बताएंगे। गाल ब्लैडर होता है, जो पित्त का स्रावित करती है। और फिर यहीं से आपका जुड़ा होता है छोटी आंत और बड़ी आंत। ऐसे ये होती है आपकी बड़ी आंत।
ऐसे कुंडलित होती है। ठीक है। अब देखिए जैसे अमाशय होता है, अमाशय किस आकार का होता है? जे आकार का। अंग्रेजी के कैपिटल जे जैसे होता है उस आकार का इसकी आकृति होती है। ठीक है। इसी अमाशय में एक चिपचिप पदार्थ सा होता है जिसे कहते हैं श्लेष्म या जिसे कहते हैं म्यूकस। ठीक है। और ये होता है ग्रहिणी। क्या होती है? ये जो सी आकार की होती है। किस आकार की होती है? जो हमारी ग्रहिणी होती है उसकी आकार सी के। देखे सबसे अधिक पाचन अमाशय में हुआ, अमाशय के बाद जो भी बचा वो कहाँ पे है? ग्रहिणी में उसका पाचन हुआ। ग्रहिणी के बाद वो सीधा आता है छोटी आंत में, और ये होता है आपकी छोटी आंत। इसे क्षुद्रांत भी बोलते हैं, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। ये होता है आपका मलाशय, और ये होता है गुदा द्वार। ये इसे बोलते हैं बड़ी आंत, या इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और ये होता है क्रमिरूपी परिशेषिका। पहले इसका काम होता था, ये जानवरों में काम करती है और मनुष्यों में ये एक अवशेषी अंग की तरह होती है। इसका कोई कार्य नहीं होता है, ये इसलिए क्या है? अवशेषी अंग है, यानी क्रमिरूपी परिशेषिका। इसी को या तो आप लोग सुने होंगे कि अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं ना, एक रोग होता है अपेंडिक्स। क्या होता है जब आप कभी कोई ठोस पदार्थ कोई खाते हैं कच्चा, जैसे चावल वावल चबा लेते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर वो जम जाता है। जमते तो क्या होता है, बहुत इसमें सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। तो फिर इसको ऑपरेशन के माध्यम से इसको काट कर निकाल दिया जाता है। ये कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है। ये होता है, आप देखेंगे देखिए अमाशय से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ठीक है। एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे क्या कहते हैं? श्लेष्म। क्या क्या बोलते हैं इसको? श्लेष्म या म्यूकस बोला जाता है। इंग्लिश में उसको म्यूकस बोलते हैं। ठीक है। और यही म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। यानी कि एक आप जैसे अब कभी इमेजिन करिए कि जैसे सर्दियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम जब हो जाती है तो एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो वैसे ही गाढ़ा पदार्थ होता है जो भोजन में मिल करके भोजन को पचाने का काम करता है। हमारे अमाशय के बाह्य ये आंतरिक दीवार पर ऐसी संरचना पाई जाती है। ठीक है। जिसे कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। क्या बोला जाता है? जठर ग्रंथि, जो क्या करता है? पाचक एंजाइम निकालता है, और इस जठर ग्रंथि से ही क्या निकलता है? जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, जो क्या करता है? भोजन में मिल करके भोजन को पचाने का करता है। और इस जठर रस में होता है श्लेष्म, होता है पानी, लगभग 90% पानी होता है। फिर इसके बाद
HCl अम्ल होता है और इसके बाद होता है एंजाइम। ये 4 होते हैं। देखिए जठर, इसी में क्या है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है जिसमें जठर रस में श्लेष्म, जठर रस में श्लेष्म वही म्यूकस होता है और पानी की मात्रा लगभग 90% होती है। HCl अम्ल होता है, बहुत ही क्या होता है HCl अम्ल। ये क्या है, अम्ल है जो क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। और एंजाइम, इस HCl की जो पीएच होती है, लगभग इसका पीएच होता है 2 और कुछ % होता है, पॉइंट में 2 pH के आसपास होता है। बहुत अम्लीय होता है। क्या होता है, बहुत ही अम्लीय होता है, जो भोजन को क्या करता है, बिल्कुल अम्लीय बना देता है, जो और पचाने का काम करता है। अब देखिए जो छोटी आंत होती है, ये लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। यानी कि ये पूरी कुंडलित होती है, कुछ भी वैसे होती है, यानी कुंडलित होती है। और इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। और बड़ी आंत लगभग इसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर तक होती है इसकी लंबाई। अब इसको छोटी आंत बड़ी आंत कहाँ क्यों गया है, जैसे आप देखते होंगे ये 2 ऐसे हम आपको दिखा दें, अगर ये एक पाइप जैसे ये ऐसे, तो देखते होंगे कि एक क्या है, एक की जो इसकी चौड़ाई ब्रीथ बहुत ज़्यादा है और इसकी ब्रीथ कम है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई अधिक है, और इसकी चौड़ाई अधिक है और लंबाई कम है। तो इसीलिए इसको कहा गया ये बड़ा है। क्या है, बड़ा है, इसलिए को गया बड़ी आंत कहा गया। और ये इसकी लंबाई अधिक है और इसकी चौड़ाई कम, इसलिए इसको कहा गया ये छोटी है, यानी छोटी आंत है। ठीक है। अब क्या होता है, तो ऐसे आपका ये पाचन तंत्र है। ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसी हम भोजन के यहाँ पे रखे, मुंह में चबाए भोजन को रखे, दांतों द्वारा क्या होता है, यानी ठोस कणों को सरल कणों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और उस पाचन, हमारे भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, ये सारे और जल की मात्रा होती है। तो इनको सबको क्या कहता है, जब भोजन को दांत हमारा तोड़ता है छोटे छोटे कणों में, उस समय हमारे मुख में ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां। क्या कहते हैं उनको, लार ग्रंथियां। अभी हम आपको जब ग्रंथि पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि पाई 3 जोड़ी। ठीक है, 3 जोड़ी क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनसे लार स्रावित होता। और एक पर डे लगभग, यानी कि एक दिन में लगभग 1.5 लीटर, कितना, 1.5 लीटर लार का स्रावित होती है एक दिन में। ठीक है। और उसी लार में आपका होता है लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम, जो क्या काम करती है, जो भोजन में कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु आ जाते हैं उनको क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है। क्या करती है, इनको मार देती है। अब और श्लेष्म होता है ना, ये चिपचिपा पदार्थ होता है, सभी साबित होता है। भोजन को क्या करती है, लुगदी बनाता है। क्या करता है, भोजन को लुगदी बनाकर किसमें परिवर्तित करता है, काई में बदल देता है। और फिर भोजन क्या होता है, यहाँ से जब निकलता है, अब देखिए एक बात और देख लीजिए, यहाँ पर श्वास नली भी हमारी जुड़ी होती है, जो जिसे हम श्वसन की क्रिया करते हैं, और वो श्वसन क्रिया क्या दोनों मिले हुए थे। और यहाँ पर एक ढक्कन, जिसे कहते हैं घाटी ढापन या
एपिग्लॉटिस। तो क्या काम करती है, जैसे हम भोजन को, अब जैसे हमें खाना खाना है तो क्या होता है कि जो ये ढापन होता है, ये भोजन नली वाली ढापन श्वास नली में बंद हो जाता है और हमारी जो भोजन नली होती है वो खुल जाती है और हमारा भोजन आसानी से आमाशय की ओर चला आता है। कभी क्या होता है कि अगर हम भोजन तो कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, हम उसको कि आज उसने हमारे पास फ़ोन नहीं की है, हम उसकी यादों में खोए हुए हैं, कुछ और सोच रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और, खाना खा रहे हैं। तो कभी भी देखते होंगे कि हमारा खाना क्या होता है, ये श्वास नली में आ जाता है तो हमको बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, छींकने लगते, खांसने लगते हैं, हाँ, आँख से आंसू भी निकलने लगता है। क्या कहता है कि वो भोजन का कण कभी कभी श्वास नली में पहुँच जाता है। अगर वहाँ पहुँच गए तो हमारे लिए नुकसानदायक है ना। तो वो क्या होता है, ढापन नहीं खुल पाता, जिससे कि भोजन के कण कुछ हमारे सांस में पहुँच जाते हैं। तो इसका काम होता है कि एपिग्लॉटिस का, कि जो हमारा घाटी ढापन होता है उसको बंद और खोलता है। फिर इसके बाद हमारा भोजन आया यहाँ पर, कहाँ पर, आमाशय में। किससे, ग्रासनी में आया, किसके माध्यम से, क्रमाकुंचनी। भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ना क्या कहलाता है, क्रमाकुंचन गति के माध्यम से हमारा भोजन कहाँ पे आया, आमाशय में। ठीक है, आमाशय में आया। अब देखिए आमाशय जो है, आमाशय में लगभग हमारा भोजन 4 से 5 घंटे रुकता है और आमाशय में ही क्या होता है, इसकी जो आंतरिक दीवार होती है, इसी आंतरिक दीवार में पाई जाती है जठर ग्रंथि। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि, जिससे जठर रस स्रावित होता है और उस जठर रस में श्लेष्म होता है, पानी 90% होता है। उसी से HCl अम्ल होता है, जिसका pH लगभग बहुत ही अम्लीय होता है, 2.52% यानी 2.2 pH होता है। और एंजाइम इतना अम्लीय होता है कि वो भोजन को तुरंत क्या करता है, तोड़ देता है। यहाँ क्या करता है, भोजन को तोड़ देता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब हम कोई चीज़ खा लेते उस तरह के, जब हमें वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो देखेंगे बहुत जलन होती है, बहुत तेज जलन होती है। क्या होता है, बहुत तेज जलन होता है, वोमिटिंग उल्टी में। वो क्या होता है, वो जो है HCl अम्ल ही निकल आता है साथ साथ, यानी इतना वो अम्लीय होता है कि वो जलन बहुत ज़्यादा उसमें होती है। अब आप कहते होंगे कि जब यहाँ पर तो जलाता क्यों नहीं है, तो इसकी जो बाहरी आमाशय की बाहरी परत होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, अब यहाँ जब भोजन हमारा कहाँ पर है, ग्रहिणी में। कहाँ पे, ग्रहिणी, ये C आकार की होती है। तो यहाँ पर इसका सबसे अधिक जो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, आमाशय में होता है। कहाँ पर, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, फिर ग्रहिणी से आते हुए कहाँ हमारा आता है भोजन, जो बचता है वो आता है छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत में हमारे कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, ऐसी, ये ऐसी, ये, इसी को बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं इसको, रसांकुर, या इंग्लिश में कहते हैं विलाई। ये कैसी संरचना होती है, आप कभी, जैसे हमारी अंगुली है ना, ऐसी संरचना है। तो भोजन यहीं पर फंसता हुआ अवशोषित होता है। क्या होता है, ये हमारी जैसे अंगुली है, इस अंगुली के समान क्या होता है, विलाई पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, भोजन को अवशोषित करती हैं। फिर यहाँ से हमारा आता है ये भोजन, जो भी इसमें बचा उसको, और जब इसमें भी अभी आपको पढ़ाएंगे, जब पाचक ग्रंथियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा बताएंगे अगले टॉपिक में। तो फिर इसके बाद भोजन हमारा जो भी बचा वो आया कहाँ पर, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में ऐसे बाल के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। ऐसे क्या पाई जाती हैं, बाल के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं दीर्घ रोम। क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं दीर्घ रोम बोला जाता है। ये क्या काम करते हैं, जो भी भोजन में जल की मात्रा होती है उसको अपनी ओर क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और जो भी बचता है भोज्य पदार्थ, वो इसके माध्यम से यहाँ पर आता है। कहाँ पे, ये मलाशय में इकट्ठा होता है। कहाँ पर, मलाशय में इकट्ठा होता है। और यहीं पर इकट्ठा होने के बाद जो गुदा द्वार है, इसके इसी गुदा द्वार के माध्यम से उस अपचित ठोस पदार्थ का क्या होता है, बाहर हम क्या करते हैं, जब सुबह सुबह जाते हैं
पोटी करते हैं ना, तो वही चीज़ होता है, ये निकल आता है। ठीक है, अभी आपको जब पढ़ाएंगे हम यकृत, तो यकृत से एक यकृत होता है, यकृत इसमें पित्त होता है, पित्त से ही वह बाइल जूस स्रावित होता है, यानी पित्तरस जो क्या करता है, भोजन को क्षारीय करता है, वो छोटी आंत में आता है, और उस छोटी आंत में मिल करके वो उसका कलर येलो होता है। ठीक है, येलो कलर का बहुत ही दुर्गंध आती है उससे। और अगर देखेंगे जो हमारा ये पाचन ग्रंथ होते हैं कि ये जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक लगभग 32 फीट का होता है। कितने का? 32 फीट, इसे यार 9 मीटर कह सकते हैं। इतनी इसकी लंबाई होती है, लेंथ है, समझ में? तो और देखते हैं जब हम कभी कभी किसी उसमें गए ना, बारात फंक्शन में निमता खाने, तो क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ देख कर के मुंह से पानी आने लगता है, तो हचक के खा लेते हैं ना। तो क्या होता है, अरे ऐंठने लगता है, अरे आज बहुत खा लिया। तो क्या करता है, जितना आप अधिक से ज़्यादा खा लेंगे उतना क्या होगा, हमारे आमाशय को अधिक जो है कार्य करना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है, हमें एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। अरे कच्ची डकार आती है, आज हमको भोजन लगता है नहीं पचा। उसका कारण होता है कि आपने ऐसे ऐसे पदार्थ ठोस कण खा लिए कि वो क्या करता है कि वो जो इससे हम तो स्रावित तो करता है, लेकिन पचा नहीं पाता। इससे एसिडिटी फिर क्या करते हैं, बहुत अम्लता अधिक हो जाने के कारण क्या होता है, फिर आपको दिया जाता है इनो। क्या करते हैं, इनो पीते हैं ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या उसी को कहते हैं इनो। जो क्षार होता है वो क्या करता है, जब उसको हम पीते हैं तो दम को 5 में आराम मिल जाता है, यानी वो भोजन क्या करता है, क्षारीय बना देता है, और हमारा भोजन की क्रिया पाचन से पाचन क्रिया हो जाती है। तो आज हम आपको इतना ही बढ़ाएंगे। कल हम आपको इसका विस्तार से एक यकृत क्या होता है, अमाशय, जैसे आगे अभी आपको पढ़ाएंगे। अमाशय के 3 पार्ट्स होते हैं। आपकी जो छोटी आंत होती है इसके भी 3 भाग होते हैं। अग्न्याशय होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। तो इसके विषय में कल आपको हम विस्तार से थोड़ा से संक्षेप में ही बताएंगे, इनके पार्ट्स के, इनका क्या अलग कार्य क्या होता है, इसको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हमें आशा होगी कि आप लोगों को थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, और लास्ट में हमें कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर देंगे कि आज की क्लास हमें कैसी लगी। ठीक है, उसके विषय में लिखेंगे, और हमारे YouTube चैनल साक्ष एजुकेशन को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।